बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कंपनीज आती हैं, फ्रॉड करती हैं और बाद में इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट से गिला करते हैं कि जी गवर्नमेंट ने हमें पहले क्यों नहीं खबरदार किया। इसी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो कि गवर्नमेंट का अदारा है, उसके ज़रिए हर 3 महीने बाद एक अब लिस्ट जारी करती है जिसमें उन कंपनियों का नाम होते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से इन्वेस्टर से पैसे ले रही हैं और फ्रॉड कर रही हैं। तो जो लेटेस्ट लिस्ट है वो 5 जनवरी को जारी हुई है और आज की वीडियो में हम उस लिस्ट को देखेंगे, SECP ने क्या पैगाम दिया है वो देखेंगे और B4U के जो फिजिकल बिजनेस है उनके बारे में क्या अपडेट है इस लिस्ट में वो देखेंगे। तो सबसे पहले SECP ने क्या कहा है। SECP ने कहा है कि जी रजिस्टर्ड कंपनियां जो कि SECP और FBR से रजिस्टर्ड हैं वो मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम्स के जरिए इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ये गैर कानूनी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना किसी कंपनी की SECP से, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्टर से पैसे ले सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है कि कोई भी कंपनी अगर कहती है कि जी हम SECP से रजिस्टर्ड हैं तो वो आपसे पैसे नहीं ले सकती। उसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है जो कि उन कंपनियों के पास नहीं होता। तो यही पहली खतरे की घंटी है जो कि इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। उसके बाद यह है कि उन्होंने कहा है कि जी आप किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपको बहुत ज्यादा इस तरह प्रॉफिट का लालच देती है। अगर कंपनी का इस लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का, तो उससे क्या होता है। एक चीज तो ये होती है कि जी उसके अंदर नए मेंबर आना खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया का दौर है, उनको पता चल जाता है कि यार ये तो फ्रॉड कंपनी है। तो जब नए मेंबर आना बंद हो जाते हैं तो पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे फंस जाते हैं, क्योंकि उनको तो उन्हीं के पैसों से ही आगे पैसे दिए जा रहे होते हैं जब नए मेंबर आ रहे होते हैं। तो वो फिर उनको विड्रॉ मिलना बंद हो जाता है। और हमने अक्सर कंपनियों में देखा, ऑल पाकिस्तान में देखा, B4U में देखा, रॉयल ग्रुप में देखा कि जैसे ही नए मेंबर आना बंद हो जाते हैं तो वो फिर कलैप्स की तरफ चल पड़ती हैं। तो अब यह है कि कंपनियां क्या करती हैं फिर। तो कुछ कंपनियां तो भाग जाती हैं, ठप हो जाती हैं। और चूंकि SECP की जो लिस्ट है उसमें इशू ये है कि वो सिर्फ उन कंपनियों का नाम दे सकती है जो कि रजिस्टर्ड है SECP से। तो वो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो अपना नाम चेंज कर लेती हैं। जैसे आपने देखा कि जो 3 जीनियस कंपनी थी वो भी यही काम करते थे, पंजाब में ये ज्यादा चलते थे। इन्होंने पहले अपना नाम नेट वर्ल्ड रख लिया, फिर उन्होंने क्यू वर्ल्ड अप नाम रख लिया। जो रॉयल ग्रुप थी वो रॉयल वर्ल्ड वाइड बन गए। और अगर हम लोग B4U की बात करें तो जब B4U का इस लिस्ट में नाम आया तो वो SRG बन गया। अब देखें SRG का इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है। उसकी वजह यह है कि SRG तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, मतलब वो तो SECP में कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर हम लोग B4U की बात करें तो आपको पता है कि एक लीगल केस चल रहा है, इसके ऊपर काफी हम ऑलरेडी बात भी कर चुके हुए हैं। इनकी 19 कंपनियों के नाम इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और जो एक हैरत की बात है वो ये है कि इनकी जो फिजिकल बिजनेस है, यानी कि वो बिजनेस जो कि उस वक्त स्टार्ट किए गए जब कंपनी बहुत पॉपुलर हो गई थी और यही कहा गया था कि जी अब हम जो है पाकिस्तान में, चूंकि लोगों को फिजिकल बिजनेस का भी शौक है कि उनको नजर आए कि हमने कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो हम लोगों ने टैक्सी स्कीम स्टार्ट की है, हमने प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया, हमने ऑयल का काम किया, कैश एंड कैरी स्टार्ट किया है। तो उन कंपनियों के नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं जो कि गैर कानूनी एक्टिविटीज में मुलव्वस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी के फिजिकल बिजनेस है वो भी इतने कोई खतरे से बाहर नहीं है। सिर्फ वो वाला काम नहीं गैर कानूनी कि इन्होंने जो गैर कानूनी से तरीके से पैसे लिए, गवर्नमेंट के आज के दिन के मुताबिक यानी कि 5 जनवरी के मुताबिक इनका पूरा का पूरा सिस्टम ही गैर कानूनी है, जो कि एक बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को यह कहा जा रहा है कि जी आप सब्र करें और जब ये बाहर आएंगे तो ये फिर कंपनी चलेगी तो और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, तो अगर वो चलेगी अब उनके फिजिकल बिजनेस की वजह से, क्योंकि अब वो गैर कानूनी वाला काम तो वो नहीं कर सकते, वो जो दूसरा काम था पैसे लेने वाला, तो वो ये कहते हैं कि जी हम अपने फिजिकल बिजनेस के जरिए पैसे देंगे। तो फिजिकल बिजनेस जो है वो ही गैर कानूनी डिक्लेयर हो चुके हुए हैं। तो एक चीज ये है कि आपकी नीयत साफ हो। जैसे हम कहते हैं कि जी CEO साहब की नीयत ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो गवर्नमेंट है वो नीयत नहीं देखती,
वो तो देखती है कि जी आपके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जैसे कोई बड़ा अच्छा डॉक्टर हो, वो कहे जी मेरी नीयत तो ठीक है लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। एक कोई बस का ड्राइवर हो, वो कहे कि जी मेरी नीयत तो ठीक है लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं आती चलाना। तो ये अब इस तरह की सिचुएशन हो चुकी हुई है कि जो कंपनी के जो फिजिकल बिजनेसेस हैं वो भी एससीसीपी ने गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिए हैं, और बाहर आके उनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले तो इन बिजनेसेस को वो लीगल कराएंगे, अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाएंगे, उसके बाद कहीं जाके इन्वेस्टर्स को पैसे मिलेंगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और अब तो और भी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या खतरात इन्वेस्टर्स को दूसरी कंपनियों से किस तरीके से आ चुके हुए हैं। तो चलें देखते हैं कि जी आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।